अब स्वाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 10,000 एक हाथ से पुशअप लगा लेता हूँ। और उम्र का ध्यान रखिएगा, उम्र का ध्यान रखिएगा। 50 साल उम्र बता रहे हैं और शुद्ध शाकाहार जो खाना होता है ये उसकी ताकत दिखा रहे हैं। भव्य मेला महाकुंभ और टार्जन बाबा के नाम से जाने वाले, फिटनेस बाबा के नाम से जाने वाले वो बाबा हमें महाकुंभ में मिल गए हैं। अब इनसे एक बार फिर से रूबरू होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी इनका डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा जी क्या नाम है, क्या दर्शकों को आप लिखते हैं अपने नाम से? मेरा नाम राजपाल सी सर। हाँ। सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ। और हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा हाँ। शरीर के बारे में, और स्वस्थ रहने का आपने एक अलग ही माहौल मिलेगा। सोशल मीडिया पे तो आप वायरल हो ही गए हैं, आप जो फिटनेस के मॉडल दिखाते हैं, आप चैलेंज भी करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो देश को क्या संदेश है इससे, सबसे मेन फिटनेस के मामले में? मेरा 50 साल की एज हो चुकी है मेरी, और मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं, और मैंने एक अभियान चलाया हुआ है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो हमारा देश कुर्बानी मांगता है। जैसे आज से कई साल पहले जब हमारे शहीद उन्हें कुर्बानी दी तभी हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अब जान की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है, अब स्वाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी मेरा युवा जागेगा और नशा भागेगा। अब मैं 50 साल की एज में 10,000 एक हाथ से पुशअप लगा लेता हूँ, तो हमारा युवा तो बहुत ज़्यादा कर सकता है। 10,000 लोगों की 5-5 में ऐसे हो जाती है बिल्कुल ही कि हाँ 5 पुशअप मार लो, बैठ जाते हैं। तो मैं 10,000 मारूंगा जब भी तो लोग दिमाग तो में। क्या है डाइट, क्या है उसकी? मतलब मेरी डाइट घर का भोजन है, दूध, मेरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा के लोग दूध दही खाते हैं, दोनों टाइम पसीना निकालते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, संतों का आदर संस्कार करते हैं, और अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, पुरानी संस्कृति, पुरानी पद्धति, पुराने विचार, पुराना का खान पान समझते हैं, तभी तो वो बलवान कहलाते हैं। आजकल जो टिकटॉक वाले बाबा, वो टिकटॉक वाले बच्चे हैं और टिकटॉक पे वो जो पिज़्ज़ा बर्गर वाले हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्वाद लेके गए। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी, आप भी घर का भोजन खाइए और ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा तला हुआ भोजन मत लीजिए, इसलिए उससे चर्बी ज़्यादा बढ़ती है और बीमारी आती है चर्बी में। तो आप दोनों टाइम या एक टाइम कसरत करेंगे, घर का भोजन लेंगे, तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बाबा जी, सोशल मीडिया हो या फिर डॉक्टर हो, ये कहते हैं कि भैया नॉन वेज खाओगे तो ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिलेगा, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, वैसे तो सबकी अपनी अपनी राय है और अपने अपने स्वाद हैं और अपने अपनी समझ है, लेकिन हमारे शुद्ध शाकाहार में जो ताकत है वो ताकत उसमें शायद नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि क्या कभी हनुमान ने खाया था ये? क्या कभी अंगद ने खाया था? वो कितने ताकतवर थे, उन्हें हिला भी नहीं सकते थे, रावण नहीं हिला सकते थे ना, तो उन्हें तो नहीं खाया कभी। अगर अंडे में इतनी ताकत होती तो मुर्गी क्या लोगों के हाथ में पकड़ी जाती? वो भाग नहीं जाती क्या? आप अपनी राय है, लेकिन शुद्ध शाकाहार में जो ताकत है, दालें हैं, चना है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में इनमें होता है। हमारी सलाद है, गाजर है, मूली है, बहुत सी सलादें हैं, फल फ्रूट हैं, अमरूद है, सेब है, केला है, इनमें काफ़ी ताकत होती है, काफ़ी प्रोटीन होते हैं, तो वो खाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती। 60% लोग अब नॉनवेज खाने लगे, ये डेटा बताता है, क्या कहोगे उन लोगों? वो खाली स्वाद के लिए। ताकत अगर उसमें होती तो बेचने वाला कितना मजबूत पाता। आप सोचिए ये बात, अगर उसमें ताकत होती तो बेचने वाला तो आपसे ज़्यादा खा सकता है, वो सबसे ताकतवर नहीं हो जाता क्या? तो इसलिए शुद्ध शाकाहार में जो ताकत है वो उसमें नहीं हो सकती। उसमें जो लोग समझते हैं, मैं उनको क्या समझाना चाहता हूँ, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। अब बेचने वाले से देख लीजिए वो कितना ताकतवर है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप वो 2-4 जो कर्तव्य आप जो करते हैं, आप जो क्रिया करते हैं, वो अगर दिखा दे तो बहुत कृपा होगी। हाँ, मैं 50 साल की एज में कितनी मेहनत कर लेता हूँ और किस प्रकार की करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो इसलिए ये संदेश है मेरा पूरे युवाओं को, आके आप हमें देखिए, हमें नहीं तो और खिलाड़ी को देखिए, आप किसी को भी ना देखिए, मगर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक टाइम मेहनत ज़रूर कीजिए। चलिए, ये है बाबा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एक उंगली, ये देखिए, ये मूव करने के लिए भैया अच्छे अच्छे जो पहलवान होते हैं उनको भी नानी याद आ जाती है। और उम्र का ध्यान रखिएगा, उम्र का ध्यान रखिएगा। 50 साल उम्र बता रहे हैं और शुद्ध शाकाहार जो खाना होता है ये उसकी ताकत दिखा रहे हैं। आप मौन हो जाओगे और आप अगर ये सारी चीज़ें कर लो तो ये बहुत बड़ी बात है।
ये वो बाबा हैं। और क्या बताओगे, अब सनातन के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इस महाकुंभ का क्या मैसेज जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानो और सनातन को जानो। इसमें कितनी ताकत है वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ हम महाकुंभ में आए हैं, यहाँ की व्यवस्था हमने देखी और यहाँ के संत महात्माओं को देखा, उनका आशीर्वाद लिया। उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति से ही हमारा देश इतना अच्छा है। और यहाँ की व्यवस्था मैंने प्रशासन की देखी, बहुत अच्छी लगी। योगी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है इस मेले में, ताकि मैंने और कहीं मेले में नहीं देखी। अच्छा, ये जो पैदल चलने वाला है कि काफ़ी दूर से पैदल चलना, अब आपकी फिटनेस देख के मुझे लग रहा है 4 किलो 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है भैया, भागे भागे आ जाओ। जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? नहीं, वो आस्था हमारी इतनी मजबूत है कि इंसान को थकने का पता ही नहीं चलता, वो चलता जाता है। यहाँ हर लोग 5-10 किलोमीटर तो मेरे हिसाब से सब घूम जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही ठीक चलते रहते हैं। हम तो ले अभ्यास करते हैं, आदत हमने डाल रखी है 15-20 किलोमीटर दौड़ने की, तो 5-4 किलोमीटर हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। मैं एजुकेशन पे हो रहा हूँ, कितने पढ़े लिखे हैं? 10 पास किया मैंने। उस समय का किया है, मतलब आज का ग्रेजुएशन? अरे नहीं, बस नहीं तो ऊपर थे और नहीं नीचे थे, हम बीच में थे। सच्चाई ये है हमारी। और क्या है देश को मैसेज जो आपका है? फिटनेस आप करते मेरा हैं, देश को आप मेरे युवाओं का, पूरे देश को, सभी सनातनियों का, सभी हिंदुस्तान भाइयों का मेरे यही संदेश है, आके आप ज़्यादा स्वादों में मत जाएं, ज़्यादा टेस्ट न लें। कोई भी चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट दे सकती है, इसलिए जो लिमिट होती है लिमिट का लें, और एक टाइम कसरत ज़रूर करें, और अपने बच्चों को ध्यान रखें, ज़्यादा फ़ोन यूज़ न करने दें, और उसके साथ में जाके थोड़ी मेहनत ज़रूर कराएं। अगर आप फ़ोन का एंजॉय ज़्यादा करेंगे तो बच्चे भी, आप भी बीमार हो जाएंगे। फिर जितने पैसे कमाए वो बीमारी में लगाओगे, और बीमारी से ठीक होगे जब तक वो पैसे समाप्त हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस चल रही हैं जिसमें बाबा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या जिस सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जहां बाबा चिमटे से मार दे रहे हैं, या फिर कुछ मॉडल आ जाते हैं, उसके बाद मॉडल जो हैं वो सनातन को अपनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें भगा दिया जा रहा है, उससे नेगेटिव जो जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर इंसान का नज़रिया होता है। अब मैं इधर से आप देखता हूँ गाड़ी को तो वो उसका आगे वाला हिस्सा दिखेगा, कोई गाड़ी को पीछे से देखेगा तो उसको पीछे वाला हिस्सा देखेगा। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। हम तो हर बुराई में से भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उन इंसानों की क्या दृष्टि है, क्या दिनचर्या है, क्या उनकी सोच है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मगर यही कह सकता हूँ आप अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए और अच्छा ही करिए। बाबा, अपने बारे में बताइए जरा, कौन कितनी उम्र में आपने सोचा कि कितने साल के थे तब से? देखिए, मैंने अब 40 साल का जब मैं था तो दाएं बाएं मेरे परिवार में और रिश्तेदार में कुछ ऐसे युवा हो गए थे कि वो नशे से ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की और पिटाई भी की, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बड़ा हताश हो गया था, आगे मैं ऐसा क्या करूं, किस तरीके से इनको समझाऊं, कैसे इनको नशे से बचाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ। फिर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि बहुत से लोग, जब हमारी कई बार शादी होती है तो जो ज़िंदगी भर नहीं डांस किया, नहीं नाचे, वो उस डीजे के ऊपर मुझे नाचते हुए मिले। तो मैंने वहाँ से आइडिया आई, ये नाच क्यों रहा है, मैंने कभी ज़िंदगी में इसको नाचते हुए नहीं देखा। तो मैंने देखा कि वहाँ एक ऐसा माहौल था, सब लोग नाच रहे थे तो साथ में वो भी नाचने लगे। मेरे दिमाग में वहाँ से ये आइडिया आया ताकि मैं इस उम्र में एक माहौल बनाऊं ऐसा, तब मेरे हिसाब से वो लोग समझ पाएंगे। अब मेरे पास डेली 5-10 कॉल आते हैं कहीं कहीं से, बाबा मेरी 40 की एज है, मैं 50 का हूँ, मैं 20 का हूँ, मैं 30 का हूँ, मैं पहले सिगरेट पीता था, अब सिगरेट मैंने छोड़ दिया। आपकी वीडियो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। किसी भी उम्र में बॉडी बना सकते हैं क्या? किसी भी उम्र में बॉडी बना सकते हैं, इंसान की कोई उम्र होती ही नहीं। वो किसी ने कहा है कि गाड़ी बूढ़ी नहीं होती, मालिक बूढ़ा होता है। हम गाड़ी को कभी भी नहीं कर सकते हैं पार्ट नया डाल के, हम बॉडी को
इसको कभी भी बना सकते हैं उसमें जान डाल के। सब कुछ छोड़ दिया आपने, 40 से पहले आप भी नॉर्मल जीवन जीते थे? 40 से पहले नॉर्मल जीवन ही जीते थे और क्या। अभी आपकी शादी हुई है वैसे? बिल्कुल, मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। तो आप गृहस्थ में रहते हैं या फिर कैसे? हर जगह रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ, ऐसी मेरी कोई जगह नहीं जहाँ मैं रहता नहीं। नहीं मतलब जो गृहस्थी वाला जीवन है उसकी जिम्मेदारी आप निभाते हैं या नहीं? बिल्कुल बखूबी। हाँ। मेरा लड़का है और मेरी लड़की है। लड़की +2 में पढ़ती है और लड़का 10वीं करके गेम करता है। सभी जिम्मेवारी निभाता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, संस्कार बताता हूँ, मेरे देश की सभी पुरानी इतिहास के बारे में सिखाता हूँ। क्या गेम खिलवा रहे हैं मतलब आप उसको कबड्डी का गेम सिखा रहा हूँ मैं, सर्कल कबड्डी। चलिए।